आगे लिखिए प्रमेय 8, थ्योरम 8। Let AB and DE be two chords of a circle with center C. Suppose AB is more than DE, then the distance from C to AB is less than the distance from C to DE. इसका मतलब क्या है? सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो ये जो आप लोग लिखे हैं इसका मतलब क्या है। बोला कि अगर आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक क्या है? सर्कल है। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आप सर्कल पे कॉर्ड्स बनाएं, अगर हम सर्कल पे कॉर्ड्स बनाएं तो हम सेंटर से जितना पास कॉर्ड बनाएंगे वो कॉर्ड उतना ही बड़ा बनता है, और सेंटर से जितना दूर बनाएंगे वो कॉर्ड उतना ही छोटा बनता है। देखो हम एक कॉर्ड बना रहे हैं सेंटर के पास, ठीक, ए बी, और एक कॉर्ड बना रहे हैं सेंटर से एकदम दूर। तो तुमको देख के नहीं लग रहा है कि ए बी डी ई से बड़ा है? ए बी डी ई से क्या है? बड़ा है। तो साफ साफ देख के ही ऑब्जर्व हो रहा है कि ये जो कॉर्ड है सेंटर के ज़्यादा पास है। सेंटर से जितना पास हम कॉर्ड बनाएंगे वो उतना बड़ा बनता है, सेंटर से जितना दूर बनाएंगे वो उतना छोटा बनता है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन बोला है कि इसको थ्योरम 8 में यानी प्रमेय 8 में इसको प्रूफ करो, इसको प्रूफ करके दिखाओ कि सेंटर के जितना पास हम कॉर्ड बनाएंगे उसकी लंबाई बड़ी होगी, और सेंटर से जितना दूर कॉर्ड बनाएंगे उसकी लंबाई छोटी होगी। उसको प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ करने के लिए अगर हम ये दिखा दें कि सेंटर से ए बी की दूरी और सेंटर से ही डी ई की दूरी, आपको दिखेगा कि सेंटर से ए बी की दूरी कम है और सेंटर से डी ई की दूरी ज़्यादा है कि नहीं? तो अगर हम केवल इतना दिखा दें, क्योंकि हमको ये चीज़ पता चल गया कि अगर कॉर्ड सेंटर के जितना पास होगा उतना बड़ा होगा, कॉर्ड सेंटर से जितना दूर होगा उतना वो छोटा होगा। तो अगर हम ये दिखा दें कि सेंटर से ये दूरी छोटी है और सेंटर से ये दूरी बड़ी है, तो क्लियर हो जाएगा कि चूंकि सेंटर से दूरी छोटी है तो कॉर्ड बड़ा बनेगा, और सेंटर से दूरी ज़्यादा है तो कॉर्ड छोटा बनेगा। तो हमको बस ये प्रूफ करना होगा कि ये वाला डिस्टेंस छोटा है और ये वाला डिस्टेंस बड़ा है। अगर इतना प्रूफ हो गया तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि अगर ये सेंटर से दूरी छोटा है तो उसकी कॉर्ड की लंबाई क्या होगी? बड़ी। अगर केंद्र से दूरी बड़ी आ रही है तो उस कंडीशन में कॉर्ड की लंबाई क्या आएगी? छोटी। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये वाला डिस्टेंस छोटा है और ये वाला डिस्टेंस बड़ा है। बस ये प्रूफ करना है थ्योरम 8 में। ठीक, इसको अगर प्रूफ कर देंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि हम सेंटर से जितना पास बनाएंगे कॉर्ड वो उतना बड़ा बनेगा, और सेंटर से जितना दूर बनाएंगे वो उतना छोटा बनेगा। पढ़ो, इसने बोला है कि फिगर बनाना है ना। बोला है कि मान लीजिए कि ए बी और डी ई एक वृत्त की जीवाएं हैं। तो एक पहले वृत्त बना लो, एक पहले क्या बना लो? वृत्त बना लो। बना लिए। दो जीवाएं कौन कौन सी हैं भाई? ए बी और डी ई। तो ये हम बना लिए ए बी और ये हम बना लिए डी ई, डी और ई। ठीक है, ठीक। और ये बोला है कि जिसका केंद्र सी है, सेंटर क्या है? सी है। मान लीजिए कि ए बी बड़ा है डी ई से, ये लिखा है ना, यानी ए बी की लंबाई डी ई से हम क्या मान लिए? बड़ा। देखो बड़ा दिख भी रहा है। ठीक, हम ए बी को बड़ा बना लिए और डी ई को छोटा बना लिए। ठीक, छोटा बना लिए। तब सी से ए बी की दूरी सी से डी ई की दूरी अपेक्षा कम होगी। तो ये प्रूफ कर दो कि सी से ए बी की दूरी और इसी सी से डी ई की दूरी क्या होगी? हाँ, इसी से ए बी की दूरी सी से डी ई की दूरी की अपेक्षा कम होगी, यानी इसको कम दिखाना है और इसको, और आपको देख के तो लग ही रहा है कि ये छोटा है, और ये इसको प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है कि ये वाली दूरी छोटी है और ये वाली दूरी बड़ी है। ये प्रूफ करना है। ठीक, आओ करते हैं प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ करने के लिए हमको क्या बनाना होगा? ट्रायंगल बनाना होगा, तभी तो कुछ काम कर पाएंगे। बड़ा छोटा दिखाने के लिए, रिलेशन निकालने के लिए हमको ट्रायंगल बनाना होगा, यानी कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ दें? और जोड़ देते हैं। चलो जोड़ देते हैं। मान लो कि हम जोड़ दिए ए से सी को और यहाँ सी से, ठीक, जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद कुछ कंडीशन, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा ना।
पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा जोड़ने के बाद, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। तो अब यहाँ से हमको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, गिवन क्या क्या दिया है भाई, एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर सी है। ठीक, और क्या दिया है, और बोला है कि ए बी, क्वेश्चन में बोला है कि ए बी डी ई से बड़ा है ना, बोला है कि ए बी इज मोर देन डी ई। चलो भाई क्या लाना है, क्या दर्शाना है, टू शो दैट, क्या दिखाना है कि ये वाली लंबाई, यहाँ पे नाम लिख दें, इसको एम बोल दें और इसको एन। हमको यही दिखाना है ना कि ये जो सी एम है ये सी एन से छोटा है, ये दिखाना है ना कि ये जो सी एम है ये छोटा है किससे, सी एन से, ये दिखाना है। आओ दिखाते हैं। चलो कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं भाई, कंस्ट्रक्शन करते हैं। जॉइन किसको किसको जोड़े हैं, AC एंड CE। ठीक, अब हम लोग लगाते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ही एक रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर हम सोचेंगे कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तुम सोचो अगर हम त्रिभुजों को सर्वांगसम, हम यहाँ सर्वांगसम क्यों नहीं कर रहे हैं, समझना। अगर हम इसको सर्वांगसम करेंगे तो भुजाएं बराबर आएंगी ना, और क्या यहाँ तुम त्रिभुज को सर्वांगसम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ये दोनों त्रिभुज कभी भी सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि सोचोगे कि हम RHS लगा दें, लगाना सोचोगे ना, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल ना दोनों, तो RHS रूल लगाने के लिए सोचोगे, तो RHS रूल के लिए एक 90 डिग्री मिलना चाहिए, तो तुमको दिख रहा है। ठीक, एक हाइपोटेनस मिलना चाहिए, वो भी दिख रहा है। यहाँ पे AC ले लोगे, यहाँ पे CE, लेकिन एक और भुजा चाहिए ना, एक और भुजा चाहिए। R मिल गया, H मिल गया, S यानी एक साइड चाहिए। तो साइड के लिए क्या बोलोगे कि AM और CN बराबर होगा, कभी जिंदगी में नहीं बराबर होगा, क्योंकि बोला है कि AB बड़ा है और DE छोटा, बोला है ना। तो क्या कभी AM और CN बराबर होंगे, बराबर कब होते, जब AB की लंबाई और DE की लंबाई बराबर होती, क्योंकि बराबर चीज़ों का अगर आधा भाग करोगे तो आधा भाग बराबर होता है। लेकिन अब चीज़ें बराबर है ही नहीं, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो इसका आधा करोगे और इसका आधा करोगे तो क्या बराबर होगा कभी। मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर है, मान लो ये 8 सेंटीमीटर है, तो 10 का आधा करो तो 5 मिलेगा, 8 का आधा करो तो क्या बराबर आ गया क्या। तो कभी भी ये AM CN के बराबर हो सकता है क्या, RHS रूल लगेगा, कॉन्ग्रुएंसी लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब हम क्या सोचेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाना, उसके बाद चीज़ों को प्रूफ करना। आओ लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो यहाँ पे हम प्रूफ नहीं लिखेंगे, क्योंकि सीधे नहीं दर्शाना था ना, तो सीधे हल स्टार्ट करेंगे। सीधे आप लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं, हिंदी में हल लिख दीजिएगा। ठीक है, उठाते हैं ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला और ये वाला। तो पहले इसको उठाओ। इन ट्रायंगल AMC लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिख देते हैं बाई PGT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, हिंदी में आप लोग लिख लेंगे ना, पाइथागोरस थ्योरम लिख लीजिएगा। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बाई PGT। क्या होता है भाई कि ये जो AC का स्क्वायर होता है, ये जो AC का स्क्वायर होता है, ये बराबर होता है किसके बराबर होता है, AM के स्क्वायर के, और कविता बताओ MC के, बोलो सही लिखे है ना। ठीक, इसको हम बोलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हम उस ट्रायंगल को उठाएंगे। इन ट्रायंगल DENC यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। CE का स्क्वायर बराबर होगा किसके, CN के स्क्वायर के प्लस EN के स्क्वायर के। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब एक बात ध्यान दो कि क्या AC और CE बराबर है, एक ही वृत्त की, है ना। क्या AC और CE बराबर हैं, अगर AC और CE बराबर हैं तो इनके वर्ग भी तो बराबर होंगे। ये देखो वर्ग किया जा रहा है ना।
ठीक, तो हम लिख देते हैं कि सिंस, चूंकि AC बराबर है किसके, CE के, तो हम बोल सकते हैं कि AC का स्क्वायर भी बराबर होगा किसके, CE के स्क्वायर के। अगर 4 बराबर 4 है तो क्या 4 का स्क्वायर और इस 4 का स्क्वायर बराबर नहीं होगा क्या, बोलो, होगा। तो उसी तरीके से अगर AC और CE आपस में बराबर है तो इनका स्क्वायर भी तो आपस में बराबर होगा, होगा, हो गया। क्यों बराबर है भाई, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ द, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, सेम सर्कल, ठीक हो गया। अच्छा अभी मत लिखो बाबू, लिखना। अच्छा तो आप यहाँ देखिए, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो ये राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों पोर्शन बराबर हैं तो ये वाले पोर्शन भी अपने में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अब इन दोनों को हम बराबर करके लिख दे रहे हैं, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर बराबर CN स्क्वायर प्लस EN स्क्वायर, CN स्क्वायर प्लस EN स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, अब आगे देखिए, आपको यहाँ दिख रहा है AM और आपको यहाँ दिख रहा है EN, AM और EN। अब ध्यान समझिएगा कि AB, सवाल में बोला था कि AB DE से क्या है, बड़ा। ध्यान देना, ध्यान समझना कि जो AB है ये DE से क्या है, बड़ा है। तो AB का आधा भी तो DE के आधे से बड़ा होगा, बोलो। AB चूंकि बड़ा है तो इसका आधा करेंगे तब बड़ा ही ना आएगा, क्योंकि DE छोटा है, DE का आधा करोगे तो उसके आधे से इसका आधा तो बड़ा होगा ना। तो क्या तुमको AB का आधा AM नहीं दिख रहा है? हम लोग जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर हम खींचते हैं तो वो कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, तो ये दोनों हिस्से बराबर होंगे। तो इसका AB का आधा AM बड़ा आएगा DE के आधे EN से, आएगा कि नहीं बड़ा, ठीक। तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं कि जो AM है, हमको मालूम है कि AM किस क्या है, बड़ा है। AM बड़ा होगा किसके, EN से, हम बोल देना EN से, ठीक। AM EN से क्या है, होगा, बड़ा होगा। क्यों, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि सिंस AB बड़ा है DE से, सिंस AB बड़ा है किससे, DE से, इस वजह से AM भी बड़ा होगा किससे, EN से। अब देखना, अगर AM EN से बड़ा हो गया तो देखो AM का स्क्वायर भी बड़ा हो गया EN के स्क्वायर से, बोलो, यानी ये बड़ा हुआ किसके, इससे, ठीक। अब ध्यान देना, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसे समझना। देखो मान लो AM की जगह लिखा है 6, ध्यान देना, मान लो AM की जगह लिखा है 6 और EN की जगह लिखा है 4, ठीक। अब ध्यान देना, और MC की जगह लिखा है, ये प्लस की जगह लगा दे प्लस और MC की जगह लगा दे 4 और बराबर, और CN की जगह लिख दे 6 और ये लगा दे प्लस। क्या 10 और 10 बराबर है, यानी अगर ये 10 हैं तो 10 बराबर 10, 10 10 आपस में बराबर। अब ये देखना कि हम AM को 6 बोल दिए और EN को 4 बोल दिए, ठीक। यानी AM बड़ा है, EN छोटा है। यहाँ लिख दे रहे हैं, ये है AM और ये है EN। ध्यान से समझना, AM बड़ा है और CN छोटा है, तो AM बड़ा हो गया, CN छोटा हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर इधर साइड वाला AM बड़ा हो गया तो इधर साइड वाले जो MC लिखा है उसको छोटा होना पड़ेगा इधर साइड वाले CN से। क्यों, ताकि दोनों बराबर हो पाए, ताकि दोनों 10 10 बन पाए। हमको दोनों को बराबर रखना है ना। अगर ये बड़ा है तो 100% इसको छोटा होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये छोटा है तो इसको बड़ा होना पड़ेगा, ताकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड से क्या हो पाए, बराबर हो पाए। हमको इसको भी 10 रखना है, इसको भी 10 रखना है। अगर ये 6 हो गया और ये 4 हो गया तो इसके साथ 6 के साथ वाला क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और इस 4 के साथ वाला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी तो 10 10 बराबर हो पाएगा। इसका मतलब ये साबित हुआ कि ये जो MC है वो 4 है और ये जो CN है वो 6 है, यानी MC छोटा है, CN बड़ा है। हमको ये साबित करना था कि MC छोटा होगा, CN
बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे AM बड़ा था और AN छोटा था। अगर ये बड़ा तो इसके साथ वाला को छोटा होना पड़ेगा, अगर ये छोटा है तो इसके साथ वाले को बड़ा होना पड़ेगा, ताकि दोनों चीजें क्या हो, बराबर हो पाए। आप इससे समझ लीजिए, क्योंकि दोनों साइड हमको बराबर रखना है ना, एक बड़ा है तो एक कोई छोटा होना पड़ेगा, ताकि दोनों जगह चीजें बराबर हो पाए। तो इसका मतलब ये साबित हो गया, इसका मतलब ये साबित हो गया। अब ये नंबर से आप लोग को बस समझाना था और नंबर से कुछ करना नहीं था। हमको ये समझाना था कि ये जो MC है, ये MC का स्क्वायर छोटा होगा किससे, CN के स्क्वायर से। हमको ये समझाना था कि MC का स्क्वायर क्या होगा, छोटा होगा किससे, CN के स्क्वायर से। ठीक, छोटा होगा। अच्छा, किसी नंबर का स्क्वायर छोटा है किसी नंबर के स्क्वायर से, तो वो अपने में भी तो छोटे बड़े होंगे, यानी MC छोटा होगा। MC क्या होगा, किससे, अरे स्क्वायर नंबर छोटा और ये स्क्वायर नंबर बड़ा, तो वो नंबर भी तो छोटे और बड़े होंगे आपस में। तो इसका मतलब प्रूफ हो गया, यही लाना था ना कि MC छोटा है किससे, MC छोटा है किससे, आ गया। तो ये प्रूफ करना था। तो लिखेंगे कि देयरफॉर MC छोटा होगा किससे, CN से। प्रूफ हो गया। ठीक, थोड़ा सा समझना था, टेक्निकल था। तो ये था तुम्हारा थ्योरम 8। यानी थ्योरम 8 यही बोलता है, सिंपल सी बात, कि अगर सेंटर के जितना पास हम कॉर्ड बनाएंगे, कॉर्ड माने जीवा, जितना पास बनाएंगे उसकी लंबाई उतनी बड़ी होगी, जितना दूर बनाएंगे उसकी लंबाई उतनी छोटी होगी। बस ये सिद्ध कर, ये थ्योरम 8 है। और ये इस तरीके से आपको ये बातें समझ में आए कि नहीं। अगर हमको दोनों चीज़ों को बराबर रखना है, तो अगर एक बड़ा होगा तो उसके साथ वाले को छोटा होना पड़ेगा, तब अगर ये छोटा है तो इसके साथ वाले को बड़ा होना पड़ेगा, तभी दोनों चीज़ें बराबर हो पाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तभी बराबर हो पाएंगे, जब एक के साथ वाला छोटा बड़ा हो और यहाँ भी एक के साथ वाला एक दूसरे से छोटे बड़े हो, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक, बस इसी रिलेशन को यूज करके हम ये निकाल दिए। ठीक, आप लोगों के क्वेश्चन में ये जो M है इसको G बोला है और ये जो N है इसको F बोला है, तो CG और CF, इस तरीके से हम यहाँ M लिख दिए हैं, यहाँ N, बाकी सारे चीज़ें सेम है। प्रूफ यही है। ठीक, चलो इसके बाद वाला। अच्छा, अभी एक चीज़ में और देख लीजिए, एक चीज़ ध्यान आया, हाँ, कि मान लो ये कॉर्ड है, तो अगर हम कॉर्ड को सेंटर से दूर कर लेते जाएंगे, अगर मान लो एक समय आएगा जब ये कॉर्ड जब ऐसे से ऊपर खींचेंगे, तो अगर हम एकदम पास ले आए, एकदम सेंटर के पास ले आए, तो पास ले आएंगे तो उतना बड़ा कॉर्ड बन जाएगा जितना पास बनाएंगे। तो सबसे बड़ा कॉर्ड कहाँ मिलेगा, सबसे बड़ा कॉर्ड कहाँ मिलेगा, जो कहाँ से जाएगा, यानी कॉर्ड को अगर एकदम चिपका दे हम सेंटर पे, यानी ऐसा कॉर्ड जो एकदम सेंटर को लिए हुए है, यानी एकदम सेंटर से होकर जाएगा, वो सबसे बड़ा होगा। यानी इस कंडीशन में सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस कितना होगा, बताओ। इस कंडीशन में सेंटर से कॉर्ड की दूरी कितनी है, कितना है कुछ दूरी, एक भी दूरी नहीं है, 0 दूरी है। क्या? क्योंकि कॉर्ड उस सेंटर के ऊपर ही आ गया है, एकदम 0। हम लोग दूरी को एकदम 0 कर दिए, उसी के ऊपर रख दिए ना, या तो उसके नीचे होता या तो उसके आगे होता, तब कुछ दूरी मिल जाता। अब उसी के ऊपर है तो कोई दूरी है नहीं। अब मान लो इसी कॉर्ड को एकदम आगे खिसकाते एकदम लास्ट में ले गए, यानी जैसे जैसे कॉर्ड दूर जाता जाएगा उसकी लंबाई छोटी होती जाएगी। देखो ये वाला कॉर्ड छोटा है कि नहीं, इससे ये वाला कॉर्ड, ये वाला और छोटा, ये वाला और छोटा। तो या ऐसे ध्यान से समझो कि अगर एकदम छोटा कॉर्ड हमको बनाना हो, एकदम छोटा, तो वो कहाँ पे बन जाएगा, एकदम छोटा, क्या वो सर्कल के बाउंड्री पे बन जाएगा, एकदम छोटा, यानी वो सर्कल पे आने लगेगा, वो कॉर्ड किसके ऊपर आने लगेगा, एकदम, और बिंदी जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिंदी जैसा हो जाएगा, यानी ये लाई किस पे करने लगेगा, सेंटर पे। अब ऐसा कॉर्ड जो कहाँ लाई करता है, वो सर्कल के बाउंड्री पे, वो क्या हो जाता है, वो एक बिंदी हो जाता है, किसका, एक सर्कल का एक पॉइंट हो जाता है। और सेंटर से जब उसकी दूरी देखते हैं तो निकल के आ जाता है रेडियस। क्या निकल के आ जाता है, यानी ऐसा कॉर्ड जिसका जो एकदम छोटा है वो कहाँ लाई करेगा, बाउंड्री पे, और वो सेंटर से अगर उसकी दूरी देखे तो वो किसके बराबर आ जाएगी, रेडियस के बराबर आ जाएगी। यानी
त्रिज्या के बराबर आ जाएगी। ठीक, तुम ऐसे समझो कि कॉर्ड को एकदम ढकेल दिए ना लास्ट में, एकदम ऊपर, एकदम छोटा कर दिए, एकदम छोटा कर दिए तो उसके इसके ऊपर चला जाएगा, बाउंड्री के ऊपर। और उसकी दूरी अगर हम सेंटर से देखें, क्या वो रेडियस होगा? सेंटर से बाउंड्री की दूरी क्या कहलाता है? रेडियस ही तो कहलाता है, तो वो रेडियस हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एकदम सबसे छोटा कॉर्ड कहाँ लाई करेगा? बाउंड्री पे। ठीक, बाउंड्री पे लाई करेगा और वो क्या बन जाए, सेंटर से उसकी दूरी क्या होगी? बोलोगे रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा उसका दूरी। ठीक, जो अभी हम बताए हैं कि अगर एक सर्कल है, ये सी सेंटर है और ये वाला पॉइंट, ये क्या है? कॉर्ड, ये है जीवा। तो सेंटर से इसकी दूरी ये क्या कहलाएगी? रेडियस, यानी त्रिज्या। ये बात आप लोग लिख लीजिए। यानी अगर कॉर्ड को एकदम कहाँ भेज दें? बाउंड्री पे, तो उस कंडीशन में सेंटर से उस कॉर्ड की दूरी क्या कहलाएगी? रेडियस, त्रिज्या कहलाएगी, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल वेयर द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। बनाओ। सॉल्यूशन करते हैं भाई। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। इन ट्रायंगल 90 डिग्री बना दें। इन ट्रायंगल, यहाँ भी सी लिख दिए, यहाँ हम डी लिख दे रहे हैं। ए डी सी, ए सी का स्क्वायर बराबर होगा सी डी के स्क्वायर के प्लस ए डी के स्क्वायर के। तो ए सी दिया है 7 का स्क्वायर, सी डी दिया है 6 का स्क्वायर प्लस ए डी निकालना है। तो ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। तो ये 36 इधर आके माइनस होगा, तो क्या आएगा? ये कितना आएगा? 13। बोलो, ये ना आएगा? 13 आएगा ना। स्क्वायर यहाँ आके क्या बनेगा? स्क्वायर रूट। बोलो, यानी ए डी का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 13 अंडर रूट 13। तो मुझे ए डी पूछा है कि ए बी पूछा है? जीवा की लंबाई ए बी पूछा है ना। ए बी पूछा होगा तो इसका डबल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि अगर सेंटर से कोई हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ये बात हम लोग जानते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए बी। ए बी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ए डी का दुगना करना पड़ेगा ना, 2 इंटू ए डी। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि ए डी और डी बी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक, निकालो भाई ए बी बराबर 2 और ए डी का मान रूट 13। तो कितना आ जाएगा? ए बी बराबर 2 रूट 13 सेंटीमीटर। हो गया, ये भी इतना आसान था। Explain why the following statement is true. If the perpendicular distance of a chord from the center is d and the radius is r, then the chord's length is 2 under root r square minus d square. समझ में आया? बोला कि बताओ ये कथन सत्य क्यों है। बोला कि अगर केंद्र से जीवा की लंबाई d हो और त्रिज्या r हो, तो ये बताओ कि ये वाला जो कथन है, ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है। तो इसको हमको लाना होगा, इसको प्रूफ करके दिखाना होगा। जब सेंटर से कॉर्ड की दूरी d और रेडियस r है, तो ये प्रूफ करना होगा। यहाँ से हो जाएगा, कर लेंगे आप लोग। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, लगाइए, देखिए ये आ रहा है। सॉल्व करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, करिए। जीवा की लंबाई मतलब ए बी तुम्हारे पास ये आ जाएगा। ए बी बराबर, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। इन ट्रायंगल ए डी सी हमको मालूम है कि ए सी का स्क्वायर ये बराबर होगा ए डी के स्क्वायर के प्लस डी सी के स्क्वायर के। होगा ना? आ गया? ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है। जिसका नहीं है देख लो। ये बात होगा ना कविता? पाइथागोरस थ्योरम यही ना होगा कि ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी के स्क्वायर के प्लस सी डी के स्क्वायर के। अब वैल्यू रखो, ए सी की वैल्यू आर है, आर का स्क्वायर। ठीक,
हम क्यों आर रखे? क्योंकि हमको यहाँ पे आर चाहिए ना, इसलिए हमको उस टर्म में ला रहे हैं। हम यहाँ लिख दिए आर। अच्छा एडी, ये लिखा है एडी, हमको प्रूफ करना है ए बी बराबर 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ए बी भी तो चाहिए। तो हमको ए डी देखते ही कुछ दिमाग में क्लिक किया कि ये इस ए डी को हम ए बी के रूप में भी लिख सकते हैं। बात समझो, इस ए डी को हम ए बी के भी रूप में लिख सकते हैं। क्या हम ए डी को ऐसे नहीं लिख सकते कि ये जो ए डी है ये ए बी का ही तो आधा होता है? बताओ, हमको ए बी चाहिए था ना, लाना था ना, तो हम ए डी को लिख दिए कि भाई हम जानते हैं कि ए डी क्या होता है, ए बी का आधा होता है। और यहाँ पे क्या लगा दो, क्योंकि लगा है ना स्क्वायर, लगा है। चलो डी सी तो डी है, यहाँ पे रख देते हैं। क्या बोलो, आया? अब हमको जो लाना है, एक साइड ए बी दिख रहा है और एक साइड ये सारे दिख रहे हैं, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, एक साइड ए बी करेंगे और एक साइड में इन सबको करेंगे। ठीक, तो ए बी को यहीं रहने देते हैं, डी को इधर लाते हैं, ए बी को यहीं रहने देते हैं, डी को इसके पास लाते हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस, इधर से डी आएगा तो माइनस का डी स्क्वायर हो जाएगा ना, ऐसे प्लस का डी स्क्वायर है ना। अच्छा, इधर क्या बचेगा, ये बचेगा ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अच्छा, ए बी का जब इसको ओपन करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा ए बी का स्क्वायर बटे 4। बोलो सहमत हो? आ जाएगा ये खोले को तो ये ना आएगा। अब 4 को किधर भेजते हैं, ए बी को अकेले चाहिए, ए बी अकेले चाहिए एक साइड, तो ए बी को अकेले करते हैं, तो ए बी को अकेले करो। 4 को इधर भेजो, तो 4 इधर आएगा तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं 4 ब्रैकेट लगा के आर स्क्वायर माइनस, ऐसे 4 लिखने का मतलब ये 4 का सब में क्या हो गया, इंटू हो गया, बराबर इधर बचा ए बी का स्क्वायर। क्या बचा, ए बी का बचा ना। ठीक, अच्छा मुझे ए बी का स्क्वायर तो पता चल गया कि ये होता है, लेकिन मुझे ए बी का स्क्वायर नहीं पूछा है, मुझसे ए बी पूछा है। क्या पूछा है, ए बी, तो हम ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए ये वाला जो स्क्वायर लगा है इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा, ऐसे बनेगा ना। ये लिखा है 4 और ब्रैकेट में लिखा है आर स्क्वायर माइनस, बोलो ये लिखा है ना। अब हमको स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालो, जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर, जिसका नहीं बनेगा वो अंदर रह जाएगा। तो 4 का तो पेयर बन गया, 2 इन लोगों का पेयर नहीं बना, ये लोग रह जाएंगे अंडर रूट के अंदर, यानी आर स्क्वायर माइनस, क्या यही लाना था, क्या यही लाना था? आ गया? हाँ किसमें, इसमें? हाँ एक ही बात है, जब 2 से इंटू कर लेंगे ना तो ये 2 खत्म हो जाएगा, तो सीधे दिखने लगेगा। क्या पूरा सॉल्व कर ली? एक मिनट, ए बी बराबर, वो भी तरीका सही है। जैसे तुम ए डी निकाल लिए, तुम यहाँ से सॉल्व करके ए डी निकाल लिए, ए डी निकालने के बाद तुम लास्ट में डबल कर देना, एक ही बात है। मैंने क्या किया, मैंने यहीं ए डी को इस रूप में आधा करके लिख लिया, तुम लोग लास्ट में किए हो। अब पहले ऐसे ए डी निकाले होंगे, ए डी बराबर अंडर रूट में लिखे होंगे डी स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ए डी का दुगना करोगे, 2 ए डी करोगे तो यहाँ 2 मिल जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। दुगना 2 ए डी का मतलब ए बी ही तो होता है, बस आर स्क्वायर माइनस, प्रूफ हो गया। सेम बात है, ये तो आप लोग तो और स्मार्टली कर दीजिए, आप लोग का तो और जल्दी हो गया नहीं। हाँ मेरा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि मेरा जो दिमाग काम किया हम अपने दिमाग से किए, आप लोग अपने दिमाग से किए, तो ये भी सही है वो भी सही है। ठीक, मेरे में 2 स्टेप बढ़ गया। चल मिटा दूँ, हो गया सबका? क्या चलो ठीक। In a circle, if the distance of chord AB from the center is twice the distance of another chord CD from the center, then can we conclude that CD is equal to 2AB? Give reason for your answer. तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके लाना है, ये प्रूफ करके लाना है। क्या करना है, कुछ नहीं, एक सर्कल बनाना है, सर्कल के 2 कॉर्ड होने चाहिए, सेंटर से एक का डिस्टेंस 2 दुगना है, एक का डिस्टेंस 1 गुना है,
और क्या दिया है, बस। और यहाँ से आपको प्रूफ करना है क्या कि सी डी बराबर टू ए बी। ये ए बी है, ये सी डी है। हमको दिखाना है कि सी डी ए बी का क्या है, दुगना है। दिया है कि एक लंबाई दोगुनी है एक लंबाई के। ठीक, अब इस रिलेशन का यूज़ करके ये निकालना है। ठीक है, बस ये आप लोग का कल चेक किया जाएगा। ठीक है, ये कल वाले क्लास में।